अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन पार्टी के नेतागण और इस सभागार में उपस्थित सब नेता साथी अपनी सबके अभिमुखीकरण कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण साथी सबके हम अभिवादन करना चाहते। आई निश्चित रूप में ये कार्यक्रम पार्टी के आधारभूत संगठन निर्माण अभियान आधारभूत संगठन के अर्थ टोल कमिटी, वार्ड कमिटी, गांव कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र और बूथ कमिटी का निर्माण करे। एक बाद बाकी वही जग पर खड़ा हो ऊपर के निर्माण होते थे। और एक घड़ी में एक तरफ से शक्ति के निर्माण संगठन के आधारभूत इकाई सबके निर्माण वैसे पार्टी के शक्ति प्राप्त और ये अभियान के बाद जिन वार्ड से लेकर प्रदेश तक संगठन के अंदर नेतृत्व के निर्वाचन और निर्वाचित तेसर चरण में जाकर मुल्क के परिवर्तन के वास्ते मधेसी जनता की, शोषित पीड़ित जनता की मुक्ति के वास्ते, अधिकार के वास्ते, समानता के वास्ते, स्वतंत्रता के वास्ते, सामाजिक न्याय के वास्ते, गैर बराबरी और भेदभाव के समाप्त करने के वास्ते संघर्ष के अभियान शुरू। एक समीक्षा करके नेपाल में अखुनका 7वां संविधान 7टा संविधान बने। इस संविधान से पहले देश में 6टा संविधान, दोनों भी 6टा संविधान में से मधेसी के अधिकार या दलित जनजाति के न्याय के सवाल, आर्थिक अधिकार, पहचान के सवाल, भागीदारी और प्रतिनिधित्व के सवाल 6टा संविधान में दोनों संविधान में। पहलू संविधान राणा के द्वारा 3 महाराज पद्म शमशेर के द्वारा प्रदान किया गया। दूसरा संविधान राजा के द्वारा प्रदान किया। तीसरा संविधान राजा कांग्रेस मिलकर बनाया 15 साल में। तकर बाद के संविधान 19 साल में राजा के बनाए। फिर 47 साल के संविधान राजा कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर बनाए और अंतरिम संविधान 63 साल में 7 दल कांग्रेस, हिमालय, माओवादी, सद्भावना लगा के 7 दल मिलकर इन 6टा संविधान में कोनो भी संविधान में मधेसी के मौ या मधेश सभ्यता, दलित के अधिकार, महिला के अधिकार, किसान के अधिकार, इस सब के नाम निशान नहीं। लेकिन ये जो 7वां संविधान बनले में कुछ सकारात्मक और बहुत ज्यादा नकारात्मक। ऐसे पहले
अंतरिम संविधान के परिवर्तन करावे इस शब्द सबके स्थापित करके मान्यता के स्थापित करेगा बाध्य भेले 7 दल के सरकार क्या बाध्य भेले संघीयता गणतंत्र समावेशिता पहचान के सवाल मधेसी सब के लिए महिला के लिए दलित के लिए मुस्लिम के लिए जनजाति के लिए आरक्षण के सवाल लगाई के बहुत सारा अधिकार कई स्थापित कर और वे के लिए वो किया संभव भेले वो एक खातिर संभव भेले कांग्रेस कम्युनिस्ट के जे देश के जनता के समस्या हल नहीं कर सके वही मधेश आंदोलन और मधेसी जन अधिकार फोरम के जन्म भेले तई संघर्ष के कारण से मुल्क में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र और आई कि सतत समावेशिता से अपने सब में सब बहुत सारा के भाई भतीजा लड़का लड़की सब कहे हमार बेटा मधेसी क्वार्टर कोटा में डॉक्टर भा गए पुलिस इंस्पेक्टर भा गए डीजी भा गए कायल नहीं आज महिला के संसार में 4-5 देश एशिया में अगर कहल जाए तो महिला के सहभागिता राजनीतिक पद में चीन से जापान से भारत से इंग्लैंड से अमेरिका से ज्यादा महिला के सहभागिता आई नेपाल स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक जापान में 15% महिला 21% महिला मात्र चीन में बहुत से कम भारत में अमेरिका में रशिया में भी जैसे भागीदारी महिला ऐसा पहले की है हमारे सालों से संविधान में लिखल रहे 5% उम्मीदवार महिला होगा दिलों से नहीं दिलों से एक आटा महिला जीते मधेश आंदोलन के बाद आज 35-37% महिला नीचा से ऊपर मधेश आंदोलन से पहले दलित सरकार कभी काल कोई वही करना नहीं आए काफी संख्या में दलित सब वड़ा से लेकर संसद तक आए जनजाति से वही ना चाहे मधेसी से भी भागीदारी सरकारी सेवा में भी कम से लेकिन एक कोटा प्रणाली चाहिए छोटा जब तक संविधान बना लेता था काठमांडू जाए तो मरसिया मधी से धोती भाई बिहारी थे इंडिया सबसे बिहारी सबसे वही देश में आए मधेसी सबके अपन राज्य अपन प्रांत होगा मधेश प्रदेश सारा परिवर्तन क्या संभव है सारा परिवर्तन तब संभव है जब कायल के मधेसी जन अधिकार फोरम और आए कि जनता समाजवादी पार्टी से तब है बीच में किस हम तो कहते लोभी पापी सब स्वार्थी सब विचार कौड़ी में बिकाई वाला सब देखे थे छोटा छोटा पद के लोग में मधेश के साथ गद्दारी कर मधेसी विरोधी के दुश्मन के कैंप में जाकर चले पैसा तक फायदा उठा इस सारा उपलब्धि पर संघर्ष देश देश बना संकट लोकतांत्रिक गणतंत्र है लेकिन गणतंत्र के साथ लोकतंत्र के साथ
और आधार की चीज लोकतंत्र के सबसे बड़ी आधार छे समानता। सबके कनी मनी भेटल से सबके बराबर के अधिकार और बराबर के अवसर के सुनिश्चितता लोकतंत्र के आधार छे। आई भी सरकार के उच्च ओहदा में मधेसी के नाम निशान। मधेश आंदोलन के बाद आरक्षण में कनी मनी अधिकृत शब्दों को तो देखा पड़े छे, लेकिन वैसा आगे बढ़ नहीं पाए। आई भी दलित समुदाय के साथ न्याय निभाए। आई भी जनजाति, मधेसी, आदिवासी, दलित या महिला या मुस्लिम या थारू या पिछड़ा वर्ग राज्य के द्वारा अपमानित अवहेलित आई भी छे। आई भी संघीय प्रणाली में सुशासन बड़ा चीज है। ऐठा मध्य प्रदेश से और ऑफिस में जो है तो मधेश से मधेश के भूमि पर मधेसी के शासन और प्रशासन होना चाहिए, अपन कर्मचारी तंत्र और प्रदेश में और कहते और प्रदेश में और कहते सुशासन, न्याय और भागीदारी के अभाव में लोकतंत्र खाली भाषण और किताब मात्र व्यवहार में आई भी लोकतंत्र कमजोर। लोकतंत्र के मूल आधार है कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के माना ये 8 जिला का प्रदेश घोषणा करेंगे, लेकिन याद रहे कि मधेश मेची से महाकाली और मेची से महाकाली तक के मधेसी जनता के मुक्ति के लड़ाई बाकी लड़ी है। मधेश आंदोलन के दौरान समझौता हुआ, अंतरिम संविधान में लिखल गया स्वायत्त मधेश प्रदेश सहित अन्य प्रदेश, लेकिन शासक वर्ग के मधेसी प्रति बदनीयत और किस मधेसी नेता के गद्दारी के कारण 8 जिला में मधेश सीमित क्या लगे मध्य प्रदेश के नाम के प्रदेश। फिर हम सब पहले एक आधार मांग कर बाकी मधेसियों का मुक्ति करावे और आगे बढ़ावे। यह निश्चित है मेची से महाकाली मधेश से और वो मधेश से। हाँ, पश्चिम में थारू समुदाय के बाहुल्य से पश्चिम नारायणी से पश्चिम थारू मधेश से किसी को पहाड़ में नहीं रह सकते। पूर्व में राजवंशी सब ये परिवार के लोग ओकरा बीच विभाजन कर टुकड़ा टुकड़ा कर उत्तर में जोड़ा के हिमालय से जोड़ा के जे काज के है ये गलत से अव्यवहारिक से अवैधिक से गलत है। के चलते की वजह कि स्वायत्ता और सुशासन से जनता का वंचित आई विकास दूसरा आधार से सहभागिता, स्वतंत्रता, सहभागिता तीसरा आधार से विकास और जनसंख्या के आधार पर जनगणना रिपोर्ट अपने से आके 68 जनगणना रिपोर्ट में से मधेश के जनसंख्या में जिसे महाकाली तक के देश की कुल जनसंख्या से 53.5% 53.5% और 53% जनसंख्या है तो मधेश के प्रतिनिधित्व 53% होना चाहिए, तब न लोकतंत्र है कि नहीं। प्रतिनिधित्व कते से 30 से 38%, मधेश के सब समुदाय के मिलाकर करबे तो 40% के द्वारा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बोला। लोकतंत्र के आधार से समानता, और समानता
अवसर में समानता, भाषण के समानता से नहीं, अवसर में समानता, न्याय में पहुंच और राज्य के द्वारा जे वितरण कल जाए लगानी कल जाए स्रोत साधन अवसर वे में न्यायपूर्ण पहुंच की अवस्था ही लोकतंत्र के आधार से। एक अभाव में लोकतंत्र बकवास अखन इस प्राप्त भेल से जता नहीं आंशिक लोकतंत्र आंशिक तेकर बाद जैसे संघीय प्रणाली में संघीयता वाला मुल्क में अपन पुलिस प्रशासन होइ छै प्रदेश के, अपन कानून होइ छै, अपन प्रशासन, अपन कानून, अपन पुलिस, अपन योजना, अपन अर्थव्यवस्था। ऐठा के प्रदेश का कर्मचारी होता नहीं छै और स्रोत साधन विहीन बनाकर कमजोर बनाया ताकि प्रदेश रहे लेकिन काम नहीं कर सके। ये अवस्था दूसर तरफ बहुत परिवर्तन के दौर में विकास के लिए सबसे बड़ा आधार संसार में विकास के सबसे बड़ा आधार शिक्षा का मानव जे पढ़ाई शिक्षा से जई देश में जतेक नीक शिक्षा होइ छै वही देश के विकास ओतेक जल्दी। अहाँ के दूटा उदाहरण, यूरोप और एशिया में यूरोप के विकास औद्योगिक क्रांति वगैरह आगे बढ़कर विकसित हो गए। इंग्लैंड के उत्पादन में कपड़ा वगैरह भारत में, नेपाल में, दुनिया देश में बिका, लेकिन विकास के क्रम में बाद में यूरोपो अमेरिको से आगे भगल रहे जापान की आगाड़ी एशिया में शिक्षा जापान में बढ़ी, यूरोप से शिक्षा के आगाड़ी जापान में भला सही विकसित यूरोप का जापान बहुत जल्दी पछाड़ गए। बाद में अमेरिका वहाँ एटम बम गिरे थे, ध्वस्त हो गए। फिर भी 30 साल के बाद अमेरिका सभी संपन्न हो गए, धनी देश, हाथ हथियार नहीं रहे लेकिन धनी देश जापान कारण शिक्षा है। 1965 में बना सिंगापुर, देखा जे टूट कर मलेशिया से टूटले रहा तो वही के नेता रहे थे ली क्वान, तो वो जब एले बंजर भूमि खटते किसने वो भूमि पर किस मछुआरा सब रहे छोटा इलाका, वो देखता आंसू छोड़ कर कौन बंजर भूमि पर। आज संसार के 65 से अपना 2000 आएगा कते टाइम 40 वर्ष में आज संसार के विकसित देश, समृद्ध देश और खुशहाल देश से कोई नाम नहीं है तो सिंगापुर किया। ओइठाम के नेता अपन कदी गेला कुछ वर्ष पहले लेखवान के पूछल गए जैसे बंजर भूमि के इतने विकसित और समृद्ध देश केना बना दे, नेपालों से छोटा सा देश तो लिखवान कह के हम अपन जनता के बेहतरीन शिक्षा देंगे और जनता विकसित सिंगापुर बना। अब इधर देखा जाए नेपाल में शिक्षा के हालत आई 15-20 साल में आई कते टाइम बहुदलीय व्यवस्था कते वर्ष आके करीब करीब 35 वर्ष 47 साल से गणतंत्र रहा भी 16वां वर्ष शुरू है। आई संविधान बढ़ 8 से 9 वर्ष में जा रहा है। 35 वर्ष में 5 वर्ष 4-5 वर्ष ज्ञानेंद्र इधर उधर क्या कपड़े में 30 वर्ष तक राज्य के कर रहा हूँ
एहि देश में 30 वर्ष के राज्य रहे कांग्रेस और कम्युनिस्ट के। कभी काल मध्य के पार्टी भी सहयोगी रहा, मूल नहीं, सहयोग में कभी काल कोई रहा, लेकिन नेतृत्व देश के 30 साल से ज्यादा कांग्रेस कम्युनिस्ट के हाथ में रहे। आई शिक्षा की अवस्था की है, अहाँ के गांव घर में स्कूल की अवस्था की है, शिक्षा ध्वस्त है। शिक्षा विकास के मूल आधार होइ छै, आ जै देश में कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज में शिक्षा ध्वस्त भए जाए, वो देश के की हालत। आई खरबों रुपया नेपाल के बजे पैसा विदेश में पढ़े ले विद्यार्थी सब एहिठाम जे शिक्षा स्कूल और कॉलेज में देल जाए छै, संसार में ओकरा कोई नहीं पूछे। स्तरहीन शिक्षा वो अवस्था ध्वस्त है। कतो कतो प्राइवेट के नाम पर, व्यापार के नाम पर एक शिक्षा स्कूल सब चल बात, लेकिन जहाँ राज्य के बजट लगानी हुई शिक्षा ध्वस्त। कांग्रेस कम्युनिस्ट राज्य में की ध्वस्त मिले, शिक्षा 30 वर्ष में ध्वस्त होते जा रहा, बल्कि एक नया चीज देखा पड़, शिक्षा में व्यापारीकरण देखा पड़, दोसर प्राइवेट निजीकरण देखा पड़, निजी देखा पड़। तेकर बाद दोसर विकास के आधार शिक्षा ध्वस्त, दोसर आधार नेपाल के कृषि। 30 साल में कृषि की हालत की वजह किसान तो अपने सोची, कृषि जर है, किसान के जीवन स्तर एते गिर गए कि अपन बाल बच्चा के कहे कतार मलेशिया पठाव पड़े से दिन रोज गुजारा कर। और नेपाल के जे भूमि है, एक तराई मधेश के जे भूमि है, संसार के सबसे बेहतरीन भूमि में यह गंगा के किनारे के साइड के जो भूमि है, एक उर्वरा शक्ति संसार के सबसे बेहतरीन जमीन, लेकिन राज्य के ध्यान कृषि ध्वस्त है। तकर बाद किसी उद्योग धंधा, पंचायतों काल में जनकपुर चोर कहना 64-65 करोड़ राजस्व देते रहे, हजारों आदमी काम करे। विराटनगर जूट में, बीरगंज शुगर मिल, कृषि औजार कारखाना, ब्रिकुटी कारखाना, कतेक नगर 35-36 कारखाना, 135-36 कारखाना में लगभग 10 लाख लोग का रोजगार है। विराटनगर नगरीय बन रही है, जूट मिल रहा है। आई उस कारखाना सफेद 30 साल में हम देखे कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज में घुसकर की अवस्था, सारा कल कारखाना निजीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर एकदम कौड़ी के भाव में बेच कर कांग्रेस कम्युनिस्ट सारा उद्योग धंधा हुआ, नया कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं। और उद्योग धंधा चौपट 30 वर्ष कांग्रेस कम्युनिस्ट, 30 वर्ष से उपलब्धि, शिक्षा चौपट, कृषि चौपट, उद्योग धंधा चौपट। बढ़ले के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास, विकास नहीं भेले, बहुत विकास। और कथी में विकास भेले, कमीशन तंत्र। आई बिना कमीशन से कोनो काज नहीं, विकास भेले भ्रष्ट तंत्र, ऊपर से लेकर नीचा तक भ्रष्ट। विकास भेले लूट तंत्र के, लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र के विकास हुए।
आएगा। अब ये लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र के विकास हुए, वह लूट और भ्रष्ट तंत्र में कहीं लोग लालच से किस अपनों से आदि तो भाई पकड़ना रो भाई भाई पकड़ना रो भोरे भाई का 3 वर्ष संग रह राज्य में कला भागा गया कहीं मैंने लूट ला आंस कहीं मैंने चाटे ले बैठे यह न जाओ का किसी की आशा है जे पार्टी सब जे सरकार 30 वर्ष में शिक्षा ध्वस्त करके कृषि ध्वस्त करके उद्योग धंधा बर्बाद कर देते और देश के अर्थतंत्र चौपट से 2013 में विदेशी ऋण में प्रकटी हुई 2013 में आई 24 करीब 10 वर्ष पहले 9 खरब के ऋण विदेशी आज नेपाल में लगभग 24 खरब ऋण विदेशी अब तीरे के क्षमता नेपाल में ऋण पर ऋण ला रहा से ऋण लावल देश तीरते ओकरा भ्रष्टाचार केला अब पैसा फिर विदेश में अपन परिवार के आदमी सब बाल बच्चा सब विदेश में रखलो होंडे के मार्फत पढ़ल और घर के निशान बनल और सब एता काम खत्म भेल छै एक तरह के सिस्टम जे डेवलप भेल नेपाल में एकर भविष्य की है की भविष्य होते इता एकरा तो पढ़े के छै 30 वर्ष के राज करके ओकरे दायित्व छै वो क्या छै कांग्रेस नारा कम्युनिस्ट पार्टी की नारा देते कम्युनिस्ट पार्टी है तो किसान मजदूर के राज है तो हाँ बुढ़वा सबके दाल भात तरकारी या सब धन सरकारी है सब बराबर राज व्यवहार में आई सकते देश का लूट कर नव धनाढ़े सब तस्कर सब के अधिकांश कम्युनिस्ट सिद्धांत से चूक बचल बुझल कांग्रेस अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट के भर से देश बढ़ते बीच में का माओवादी सब वो कम्युनिस्ट गलत से हम कम्युनिस्ट धागा बनाओ वो तो 30 वर्ष में वो सब जते नहीं क्या सकोगे तो 5 से 7 वर्ष में क्या कर खा कमीशन तंत्र और इस लूट के कारण से राजनीतिक अस्थिरता विगत के 10 वर्ष में 10टा सरकार रही संविधान सभा के 6 महीना सरकार बनी 3 महीना 4 महीना सरकार बनी लूटे के कारण लूट कथा से कभी का उदाहरण एनसेल कांड 34 अरब रुपया के बराबर मिनहा क्या गए कोई करके तो नहीं आते ओमनी कांड करी क्विंटल के क्विंटल सोना आवे ऐसे से ना डेली आवे चकमा आवे गिरिबंधु की एस्टेट कांड करी भूटानी शरणार्थी कांड करी कते कांड गणे करे नेपाल ट्रस्ट वाला कांड करी ललिता निवास वाला कांड करी कते में कते कांडे कांड इस सब का कांड में कैसे लागल कौन पार्टी के नेता सब लागल से कांग्रेस और कम्युनिस्ट माओवादी यहाँ सब अब ये कांड करे वाला देश के शिक्षा ध्वस्त करे वाला अर्थतंत्र का चौपट करे वाला कृषि का बर्बाद करे वाला नेतृत्व के सरकार देश का बना सके और उनका सबके देश बंद है एक तरफ ये असंभव अगर अहिना छोड़ दिया जाए तो आवे वाला दिन में
नेपाल एहन कंगाल भ जेतै जे लोग के जीनाइ बहुत कठिन है। हम सवाल ले कि एकरा महीना छोड़ देल जाए या एमे परिवर्तन लावल किस करल जाए कि छोड़ देल जाए? करल जाए। कांग्रेस कम्युनिस्ट सब नहीं करत। कांग्रेस कम्युनिस्ट जखन नहीं करत त करत के केकरा करत और अपने का अपना सबके करत और जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के कर पड़ दे नहीं करबे तो बर्बाद एक तरफ। यह कांड सबके कारण सब कांग्रेस माने बचवे ओकरा एक दुटा का पुलिस पकड़ ले लगी सामने ले कि बस हम ना तहलका में आपकी कहा लगे छोटका पार्टी तो सब जैसे ना ई पार्टी के चलते ऐसे कर सरकार तोड़ फोड़ बनावे से उ सब आकोस दोसर पार्टी अभी छोट पार्टी का समाप्त कर ताकि विरोध करेला कोई न रहे। और दोसर की कही से सब कि मधेश आंदोलन के बाद जैसे ही गली कुची के दलित सब निमुखा सब जगरा पाजे के ढंग नहीं रहे जगरा कुछ बुझे नहीं रहे ओहो से आए के संसद में चले रहे बात उंगली खड़ा करके बात करिए ओकरो प्रति तो है कि वो आवाज लगो लागने एकरा मुंह बंद करो वो मुंह बंद करे के लिए की करना पड़ता है कई समानुपाती करता है संहिता खारिज किया जाता है समानुपाती हटा दिया पड़ते ताकि मधेसी जनजाति गरीब दलित पिछड़ा वर्ग ये सब के प्रतिनिधित्व से ये सब जो आवाज ऊपर उठावे जा रहा है अगर मुंह बंद रहे तो प्रतिनिधित्व नहीं रहते हटाओ राज के अगर रखा पड़ते का जो 300 वर्ष से राज करे के लिए ये नस्लवादी चेतना ने कही से वो अपन मुट्ठी में देश अगर है ना हुआ दल के तो की हेते देशो कंगाल बरवा आशासन में ही मुट्ठी व नस्लवादी सब देश तक का केहन है कल्पना करो अय अवस्था में अपना सब चीज अय अवस्था से देश के बचाव के लिए आप दोसर कोई रास्ता नहीं आप जसपा के जनता समाजवादी पार्टी के और झंडा उठाकर आगे बढ़ो और ये निर्णय पार्टी कर सकले जब आगे बढ़ा के तो वे आगे बढ़ा के लिए की कर पड़ले पहला तो अपन शरीर के मजबूत कर पड़ले तब ना लड़े तो सबसे पहलवानों सब भोर के 4 बेर कसरत करे छे तब जाके दिन में लड़े छे तो अपना सब एक कसरत छे नंबर 1 जनता का जागरूक बने जब तक जनता जागरूक नहीं है परिवर्तन आगे नहीं बढ़ा जनता के जागरूक करे के लिए घर घर में जसपा जन जन में जसपा लगे यानी हर घर हर टोल में अपना सब जा पड़े और प्रचार कर पड़े और जसपा की सदस्यता बढ़ा पड़े विचार का स्थापित कर और टोल टोल गांव गांव में संगठन बना के कारण की आज के युग में शक्ति संगठन में शक्ति कहाँ से संगठन बहुत सब साथी सब भेंट हुई कहे से हमारा कन्या शक्ति दिया ना हम देखा है भाई हमारा साथ गोदाम में शक्ति रखल से हम निकाल कर बोरा में कह दिए भेज दिए तो हम कहे दिया पीटा काज कर शक्ति कथा से दूटा चीज में रहस्य एक शक्ति के रहस्य छे ज्ञान ज्ञान सब बढ़िया कोनो शक्ति नहीं बम गोला बारूद जैसे सब ज्ञानी के ऊपर ज्ञान प्राप्त करू ओकर पूर्ति साधन से संगठन ज्ञान प्राप्त करू और संगठन बनाओ आज से शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं होता से और शक्ति होता है
किछु साथी सब कभी काल भ्रमित भए जे पद में बढ़ि गेल ना तो बड़का आदमी पद से बड़का आदमी नहीं। भगवान राम की कहे महावीर जैन कौन पद? गौतम बुद्ध राज्य सारा चीज त्याग कर गेरुआ बस धारण कर चल गए, लेकिन आज संसार में मानव वो का मधेसी के लोग है ना, लुगरी का मधेसी पड़ी है। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम में उनका पास की आज संसार में ईसा मसीह जिनका तो सूली पर लटकाल गए और किला ठोक कर हत्या कर ली। आज संसार भर उनका माने वाला न्यायी से उनका पास कौन पद है? महावीर जैन के पास कौन पद है? गौतम बुद्ध के पास कौन पद है? अई युग में वे तरह की कहे छे गांधी जी के कौन पद? भीमराव अंबेडकर के कौन पद? मोहम्मद पैगंबर के कौन पद? महावीर के कौन पद? लेकिन एक चीज है हम सब माने छी। कथी का माने छी? उनकर महान चरित्र चरित्र सब वो चरित्र और विचार से वो महान रहे, ते द्वारा हम सब माने छी और सम्मान करे। अगर सम्मान प्राप्त करे के हुआ तो हम सब का कही छे अच्छा चरित्र के निर्माण करो। सम्मान अपने आप है, पगड़ी दिन का सम्मान नहीं है। सम्मान प्राप्त करे के हो तो आदर्श के चरित्र के निर्माण करो अपने आप। लोग ऐसा सम्मान करो। अगर शक्तिशाली बना के हुए तो ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान हासिल करो और संगठन के निर्माण करो, शक्ति बनाओ। यहाँ के अपना सबके अपने हाथ ई तो भ गेलै कि ना। कभी काल मृग के होइ छै कस्तूरी रहे छै, कस्तूरी के कहाँ ओकर अंदरे में रहे और दौड़ल घुरे छै कतऽ से कतऽ से कतऽ से कतऽ से रहे छै साथे। तो अपना सबके साथे और वही चीज के प्राप्त कर आगे बढ़ा और आप मुल्क के नेतृत्व करो। ते द्वारा ये अभियान चला गया मुल्क के परिवर्तन के खातिर, प्राप्त होला अधिकार के बचाव के खातिर और आगे समाज के समुदाय के उत्थान के लिए अधिकार संपन्न नागरिक के स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक नया समाज के निर्माण के वही रास्ता में ले जाए के लिए जनता समाजवादी के ही आशा से लोग, लेकिन ये आशा तभी पूरा होते जब हम सब सचेत हुए और संगठित हुए और मेहनत करी, संघर्ष करता और वही के अभियान से प्रारंभ वही के अभियान प्रारंभ और वही कार्य कीजिए मानव जाति के लिए सबसे महान कार्य। मानव के मुक्ति दिलाना है, मानव के पिछड़ल समाज के एक सभ्य और विकसित समाज बनना है। एक पिछड़ल मुल्क के, एक बर्बाद मुल्क के संभाल कर समृद्ध मुल्क के निर्माण करना ये
सबसे बड़का धर्म ऐसे बड़का कोनो तीर्थ नहीं है धर्म। सबसे बड़ा धर्म से मानव के उत्थान के लिए, मानव के मानव बनाने के लिए, मानवता पूर्ण अधिकार संपन्न होकर जिया के हक देना के अलावा दोसर कोनो महान कार्य जे कार्य के प्रारंभ करेगा, प्रारंभ कर के कार्य में हम सब जनता समाजवादी जुट रहे। संविधान संशोधन हम सब हमारा मधेसी जाति का फोरम से लेकर आज जसपा तक संविधान संशोधन के हमरा सबके बोला। संविधान संशोधन कई का अधिकार छीना कर नहीं जनता के, संविधान संशोधन कर जनता का और अधिकार संपन्न बनाओ। कांग्रेस कम्युनिस्ट के बीच में गोप्य साठगांठ मिले सुनी जे जनता का अधिकार देने चोरा छीना जाए। अगर ये बात है तो फिर महाभारत, अगर ये है जनता के विरुद्ध में कतबो भी शक्तिशाली शक्ति नहीं टिके। हाल में देखने में यहाँ का दुईटा घटना बता बेसी कते कह। श्रीलंका में महेंद्र राजपक्षे राष्ट्रपति उनकर पार्टी दुई है अपनो भाइयों प्रधानमंत्री अपनो राष्ट्रपति के शब्द याद भाई सब लाने जनता नहीं बदल सके। लेकिन वह भूखा नांगा जनता जब उठ खड़ा भेले कहाँ सब टेलीविजन मंत्री सबको कटुओ खोलना रहे सके। बांग्लादेश में शेख हसीना 2/3 से बेसी बहुमत रहे संसद, सबटा संवैधानिक अंग सब मिलिट्री, पुलिस, निर्वाचन आयोग सारा प्रशासन अपन मुट्ठी अपन आदमी सब पर जखन बैठा के युवा सब निकल सड़क पर की हाल होले देखी भागे के जगह नहीं हटले, कोई जगह नहीं दे बाइक का कोना के यहाँ पहुंचे। अगर नहीं पहुंचती तो की हाल होते है। जनता के देश डूबा, जनता के भावना के कुलचा वाला कतबो शक्तिशाली हुआ तो वो क्षण भर में जनता ओकरा धुल चला। कई द्वारा परिवर्तन जरूरी है, संविधान के संशोधन जरूरी है जनता के पक्ष में। कत संशोधन है तो हम सब शासकीय स्वरूप के बदल वेस्टमिंस्टर मॉडल जे संसदीय व्यवस्था अखन के असफल है। संसद के खरीद बिक्री और नैतिक हराम काम के अलावा बहुत कम निकाल राजनीतिक स्थिरता और नैतिक विकास नहीं। द्वारा जनता के द्वारा सोझे निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपति सरकार निर्माण करे और संसद सबके मंत्री बना के जरूरी नहीं है संसदीय काम में लागल रहे तो ये टेंशन नहीं है। द्वारा शासकीय स्वरूप के बदले दोसर हम सब कहे निर्वाचन प्रणाली में अखन का नेपाल संसार के गरीब मुल्क और संसार के महंगा चुनाव कौन वर्ग जते राखी सबसे गरीब मुल्क में सबसे महंगा चुनाव प्रणाली सोहाय है। एक वार्डो में चुनाव ले लाखों खर्च हो, संसद अन्य के तो बातें छोड़ दे। चुनाव डर से नेतो सब भ्रष्ट हो जाए, अगला चुनाव केना लड़े जनतो कोरम चुनाव में देखे की हाल हो केहन अवस्था में जानते। एहि तरह के निर्वाचन प्रणाली से मुल्क कभी भी स्थिरता नहीं रह सकती। दुनिया के 71 केहन प्रणाली का हो काम तो नया बात नहीं कर। दुनिया के 71 देश में एहन निर्वाचन प्रणाली है जैठा ने उम्मीदवार का एक पैसा खर्चा करबे छै ने सरकार का खर्चा पड़े छै ने पार्टी खर्चा। सरकार के हल्का खर्च में पार्टी के और उम्मीदवार के खर्चे नहीं कर पड़े।
71 देश में निर्वाचन प्रणाली वो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत समावेशी संसद और सीधे देश भर के जनता के वोट से निर्वाचित कार्यकाल राजनीतिक स्थिरता, चुनाव प्रणाली, तेसर न्याय प्रणाली का सुधार। अन्याय में जब लोग पड़े तो न्याय खोजे जाए, अन्याय में बेसी के पड़े कौन वर्ग के लोग? गरीब वर्ग के लोग। गरीब वर्ग के लोग अहूँ सब अदालत में की भाव से अदालत के भाव मालूम है? वकील से लेकर वकालत से लेकर पुलिस से लेकर अदालत तक न्याय आइ के युग में भेटे ही छै। न्याय बड़ा मुश्किल से प्राप्त करे। ताहि द्वारा न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाओ और लंगोटी लगा वाला हल जोते वाला के भी ऊपर सर्वोच्च तक न्याय प्राप्त करे के क्षमता हो जा सके, पाई सके, तब न्याय ले। लगानी क्या का न्याय फैसला अपन पक्ष में करवाना कोनो न्याय नहीं है। और जे मुल्क में न्याय नहीं है वही मुल्क में लोकतंत्र के कोनो अर्थ है। न्याय प्रणाली में परिवर्तन करो। एक साथ साथ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जते जते जनसंख्या से होते प्रतिनिधित्व, ये लोकतंत्र के सामान्य सिद्धांत। तेवादी 7टा प्रदेश नहीं ठीक से, प्रदेश के बनावट ठीक नहीं है। मेची से महाकाली तक मधेश से 5 टुकड़ा में तोड़ देने, पूर्व पश्चिम कतौ नहीं मिला। ताहि द्वारा 10 प्रदेश के जो अवधारणा है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक परिवर्तन और नोट जैसे कागज के एकरा अंत क्या जला सके आई के युग में का जरूरी। सारा कारोबार डिजिटल कारोबार तो घुस खेला पैसा देते कतर रखते कतर पैसे तो रहते घुस भेटे कि भ्रष्टाचार हेबे न कर। जगह भ्रष्टाचार आई गलत आर्थिक धंधा नहीं हेते तब विकास और निर्माण में आगाड़ी बढ़ती। शिक्षा सबके, चाहे गरीब के बेटा हो चाहे खरबपति के बेटा हो, एक रंग शिक्षा संगे संभव और बेहतरीन शिक्षा आई के युग के आधार पर के शिक्षा आई के युग से डिजिटल युग, आई के युग के अनुसार शिक्षा राज्य के दायित्व से देखे सब। अब उनका स्कूल सब कॉलेज सबका परिवर्तन करो, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करो और सबके शिक्षा सबके स्वास्थ्य के गारंटी राज्य को ते खातिर राज्य का कमाई का टैक्स दीजिए। कर कथी लेती रही से कहूँ खाली कर्मचारी के तलब क्या होला? नागरिक राज्य के कर एक खातिर दे से कि राज्य नागरिक की आवश्यकता का पूरा करे, वो आवश्यकता से शिक्षा दे, उपचार करे, सुरक्षा दे, ओकरा रोजगारी दे। तै के लेल की करै छी अपना सब कमेला में टैक्स और राज्य के दायित्व भी से जनता को इसी को उपलब्ध कराओ। एतबो काम अगर करब तो देश के हालत कहाँ है? हम सब कहे छे 3 और कुछ नहीं कह सकते, 3टा काम करो कम से कम। नंबर 1 शिक्षा में परिवर्तन लाओ, सबके शिक्षा में बढ़िया शिक्षा, बेहतर शिक्षा दियो, संसार से कमाएगा नेपाल में। स्वास्थ्य में स्वस्थ आदमी हो दायित्व रहे, शिक्षा स्वास्थ्य और ये कृषि है ना, किसान जमीन में किसान सोना उपजा सके छे और देश के गरीबी का मिटा सके छे, बेरोजगारी का मिटा सके छे, तो कृषि कृषि का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सुधार करना, बाकी चीज जनता खुद सुधार।
और सब सामान्य रूप से सुधरे चलिए। और देश नेपाल एक प्राकृतिक स्रोत से नेपाल कि संसार के समृद्ध मुल्क बने के क्षमता नेपाल में जते स्रोत से यूरोप के कोनो देशों के स्रोत नेपाल के जगह सुंदर प्रकृति, ऐठा के जल स्रोत, ऐठा के पर्यटन, ऐठा के भूमि, ऐठा के जैसे जड़ी बूटी, एक सुंदर देश संसार में छेबे नहीं करता। ऐठा के लोग संसार में सबसे खुशहाल लोग भविष्य में, लेकिन ऐठा कांग्रेस कम्युनिस्ट के राज्य जैसे लूट तंत्र पर आधारित राज्य के अंत कर पाते तबे देश तरक्की की ओर से। और वही के लिए जनता के बीच में जाना, जनता के संगठित करना और जनते शक्ति प्राप्त करना, वही लक्ष्य तय के लिए अभियान शुरू। हाँ, अब पार्टी के महाधिवेशन में विभिन्न समिति सब बने, किस लोग छुटले, किस लोग हटेले, किस लोग नहीं हटेले, यहाँ होवे करी तो वही के लिए किनको किनको कहीं हम छूट गए कि छुटलिए नहीं अवसर घटा विकास करके आगे बढ़ो, सब ठीक है, बड़ा सब कहो सब बड़ा आगे बढ़ो, काज करो, सब के लिए सम्मान सबके जगह हटते, लेकिन काम है महान जाए रही इंडिया से गाड़ी सब आवे ना, ट्रक सब वही में लिखल रही है कर्म ही पूजा है। क्या लिखा है? कर्म नहीं कार्य है और अनुशासन से ही लोग महान बनते हैं। तो वही चीज का हम सब अनुसरण करी, आगे बढ़ी और जनता के जीवन में परिवर्तन लावी। और मधेश के ऊपर जो सैकड़ों वर्ष उपनिवेशवादी शासन शोषण से आंतरिक उपनिवेश चुका कमजोर भेले मधेश आंदोलन से, लेकिन एकरा उखाड़ का जड़े से फेंका के लिए बाकी से वो कार्य संपन्न बस अही के लिए ये अभियान। और यही अभियान के दौरान में लाखों नेता पैदा होते है ना, किस लोभी पापी ये नमन में भा सके वो हर युग में होते, लेकिन इतिहास जयचंद और मिर्जाफर के नहीं लिखे। इतिहास कदर कल गए तो भगत सिंह के कदर कल के दिया होगा, चंद्रशेखर आजाद के कदर के, सुभाष चंद्र बोस के नेताजी कहे, गांधी का बापू कहे, कोई जयचंद मिर्जाफर के बापू और नेताजी कोई नहीं कहे। ये चीज राजनीतिक कर्मी के क्षेत्र में लागा वाला लोग के जो महान कार्य करे चलो से ध्यान दे वाला अनुकरणीय लोग त्याग आई गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनले और संसार में उनका फॉलोअर से उनका दुईटा चीज के काम, एक उनका त्याग, दूसरा उनका विचार। जीसस क्राइस्ट बुद्ध के बाद के उनका सूली चढ़ा के मारल गया। आई क्रिश्चियनिटी संसार भर फैलल से क्राइस्ट के त्याग और उनके विचार के कारण। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के पैगंबर के उनकर जन्मभूमि से मक्का से खदेड़ का पीट का भगाल गए, मक्का में आकर रहो, मदीना में जा, मक्का से बाहर, फिर वहां से रात गुफा में रहो। लेकिन आज उनका फॉलोअर अनुयायी संसार भर में से किया तो उनका त्याग और विचार के कारण ते द्वारा आई नेपाल में भी त्याग और विचार के साथ लड़ते समय अनैतिकता और विचार विहीनता के आधार पर कतबो बड़का नेता हो जाए तो नैतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते।
रास्ता क्लियर क्लियर गंतव्य भी था से रास्ता भी क्लियर और ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करो में फूट डालो और राज करो भी बहुत सक्रिय भ सकै छै आने वाला दिन में भाई भाई में लड़ा दै छै ई सब तो देख चतुर छै घर वाला में लड़ा दै छै आगे वो रेशम चौधरी के और रंजीता के घर वाला घर वाली छै उनको दोनों का लड़ा दे एक का फट गया ना एक का फट गया एमे माई छै प्रचंड जी भाषण के हम कथी ले कहब ई सब बेकार में बहादुरी देखै छै हम जसवा के फोड़ देली अपन हित के खातिर प्रचंड जी खुद भाषण केलकै ना सुन जसवा के हम अपन स्वार्थ के लिए सत्ता स्वार्थ के लिए फोड़ देलिए फट गेल ई अंतिम नहीं छै एहि तरह के षड्यंत्र होइत रहे छै एहि तरह के षड्यंत्रकारी सबसे भी सावधान रहे बाहर के दुश्मन तो देखा पड़े से लड़े बड़ा आसान है लेकिन अंदर में जो घुस गया रहे देखे में ना पड़े जो बड़का नुकसान करते ऐसे भी सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़े बहुत तरह के भ्रम और बहुत तरह के रूप रंग आबि सके आगामी दिन में ये राजनीति राजनीति में षड्यंत्र नीति बहुत ज्यादा हो षड्यंत्र नीति राजनीति में बहुत ज्यादा हो और जे समुदाय वही षड्यंत्र से खड़यंत्र से का पहचान ले छे ओकरा कोई दबा नहीं सके कोई हरा नहीं सके ते द्वारा जीत के एक बड़का रहस्य छे दुश्मन के खड़यंत्र षड्यंत्र हवा से बचू विजय आके हाथ में लेकर और ही के लिए अभिनंदन जनता के बीच में भंडाफोड़ करे तो आगे जा पाओ जनता का सचेत बनाओ जनता के एतेक भ्रमित कयल गेलै ओ कहै छै सब तो तै नाम छै सब एके छियै दिमाग में बैठ गेलै है ना एहि चीज के भ्रम से जनता के मुक्त भी कर जनता शासित शोषित बहुत दुनिया में बहुत जगह छै किया छै जे जतेक भ्रम में पैदा होइ छै भ्रम में मरे छै उत्पीड़ित रह जाइ छै वो मुक्ति कभी नहीं प्राप्त करे जय ठाव के जनता भ्रम से मुक्त होइ छै और अधिकार के बुझै छै और संघर्ष करे छै ओकरा कोई गुलाम बना नहीं सकै नहीं तो भारत के बात करबे तो 135 टा घोड़सवार आकर सिंध नदी पार करके आगे मोहम्मद गौरी के साथ में कभी 135 टा घोड़सवार और वो तराइन वार में जयचंद और की कहे छै पृथ्वीराज चौहान के आपसी वैमनस्य के कारण वो जीत गए 17 बार के लड़ाई और पूरे हिंदुस्तान पर 650 वर्ष राज क्या कथी भ्रम और आपस में फूट डाले राज करे तकर बाद अंग्रेज गेले अंग्रेजों लगभग 250 वर्ष राज करके ओकरो सबके पछाड़ कारण एकरा से बड़ा तेज फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल में वो बड़ा तेज है तो वो शासन इस चक्कर में सबसे ज्यादा मधेश केंद्रित दल सब फंस गए हमरो साथी सब बहुत फंस एकटा वाली के चक्कर में 10 फट के बेचारा सब बर्बाद हो गया 10 दिन 12 दिन सरकार में रहे और सारा जिंदगी बर्बाद लेकिन हम फिर कहे छी आब अनुभव तो कनी मनी भेल साथी सब जे मधेश के या मुक्ति के लिए बात उठे वाला दल सब के अगर वहाँ उठोई के बात अगर अपनो से कनियो मनी वो भावना से तो आप बहुत अनुभव भेल है ना वही अनुभव से सीखो आओ और ये महान मुक्ति आंदोलन में कार्य में एकजुट हो एकता करो और आगे बढ़ो पार्टीगत एकता करूँ या नहीं है संभव तो मोर्चाबंदी करो और चलो दुश्मन सबके भ्रम जाल से मुक्त अगर जे आवो नहीं मुक्त है या किस वही जाल में फंसे तो की करो
ओकरा बचाव के कोशिश करना है हमारा आपके कर्तव्य, ताकि ये अभियान आगे बढ़ सके। ते द्वारा बिखरा शक्ति सबके साथी सबके हमारा आग्रह से आओ एकताबद्ध हो, साथ साथ चले जनता के मुक्ति के लिए विकास करें। वक्त आए गया, अब कोई ओकरा पछान कोई ओकरा पछान कोई ओकरा पछान लाए के समय नहीं केकरा पछान लागे छे जे देश के बर्बाद क्या चुकले, समाज के बर्बाद क्या चुकले, मधेश के बर्बाद क्या चुकले को पछान लगला से मुक्ति मधेश के नहीं है। अभी मोह जाल त्यागो, वैसे मुक्त हुए और आगे बढ़े। उनको सबके आगे आपस में बैर रह कर कोनो मुक्ति आंदोलन नहीं सफल। आपस में एकता मुक्ति के पूर्व शर्त, पूर्व आधार, कोई आधार पर खड़ा हो और आगे बढ़े। मैं सीधे बात रखे और आने वाला दिन इतिहास निर्माण के दिन, मानवता के लिए काज कर वाला दिन, सत्य और न्याय के लिए लड़ वाला युग, इस समाज के एक विकसित, एक समुन्नत, एक अधिकार संपन्न समाज निर्माण की युग है। वही के लिए हम सब कार्य करें, यह अभियान में जुटी। बस ये कहे अपने से सुविधा चाहिए, अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक जी, प्रदेश के अध्यक्ष बाल किशोर जी और प्रदेश के संपूर्ण साथी से और लगाए संपूर्ण पार्टी के साथी जो यहाँ उपस्थित थे, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। देश अपने से सब चाहिए। धन्यवाद। जय मधेश।